ओम शांति। 28/4/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी उच्च तकदीर बना सकते हो? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा है। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी। हमको पढ़ाने वाला और साथ में ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाला बाप में निश्चय नहीं है, वो कोई काम के नहीं। वो चलते चलते गुम हो जाते हैं, उच्च तकदीर बना नहीं सकते। देखो कितने पॉइंट्स बाबा ने बताए। सबसे पहला निश्चय, मैं आत्मा हूँ, पढ़ाने वाला बाबा है, उनकी श्रीमत पर चलना है। तो बाबा कहते उच्च तकदीर बनानी है तो अपने पर और बाबा पे पूरा भरोसा रखो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं और जानते हैं कि बाबा हमारे सामने बैठा है। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधी आदि के सामने, भगवान के सामने बैठे, इनके सामने नहीं बैठे। मतलब सन्यासी उदासी के सामने नहीं बैठे, स्वयं परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। जानते हो, हम बराबर अति मीठे बाप के, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में यह याद रहे कि हम आत्मा है। जहाँ बाबा जाते हैं वहाँ हम जाएंगे। निराकार बाबा परमधाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने। आएंगे तो पतित दुनिया से पतित शरीर में, जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे, उनमें ही बैठकर ये बातें सुनाते हैं। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा पहले नंबर में पावन था, उनके शरीर में बैठकर परमात्मा सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी है, और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, ये सब बातें छोड़ती नहीं। मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करो। बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। देखो आज बाबा क्या क्या सिखा रहे हैं। शिव बाबा कितना प्यारा, कितना मीठा है। सबको यहाँ बिठा देंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? ऐसा होता है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारे में बहुत अवगुण है। सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं। तुमको मैंने सर्वगुण संपन्न बनाया था। तुम्हारे पास अथाह धन था। वहाँ लोभ की बात नहीं। यहाँ लोभ के वश कितनी चोरी आदि करते हैं। ऑफिसर्स भी गफलत से अनाज को गोदाम में खराब कर देते, मतलब जमा करके रखते तो खराब हो जाते, फिर जला देते। बाबा कहते वहाँ सतयुग में ऐसा कुछ होता नहीं। जितना हो सके परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं चलना। मित्र संबंधियों का भी श्रीमत से कल्याण करना है। बाबा कहते हैं चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण होगा। अपने रिश्तेदारों को भी अगर चिट्ठी लिखनी है तो बाबा कहते मुझसे छिपा कर नहीं लिखो, बाबा को बता कर लिखो। बाबा कहते चैरिटी बिगेन्स एट होम। उनका भी तो कल्याण करना है ना। शिव बाबा कहते हैं कि तुम 5000 वर्ष पहले तुमने ऐसे पार्ट बजाया था। तुम सतयुग के मालिक थे। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ते बनेंगे। अगर हिसाब किताब रह जाए तो सजा खानी पड़ेगी। अभी तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो। तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। मैं ही श्री हूँ। डबल श्री परमात्मा को लगता है।
तो मैं तुमको भी श्री श्री श्रेष्ठ बनाता हूँ और श्रेष्ठ दुनिया में भेज देता हूँ। यहाँ कितने पतित है दुनिया वाले, देखो यहाँ पे कितने पतित है, अपने ऊपर ही श्री का टाइटल लगाते हैं। बाबा कहते अभी तुम जानते हो बाबा ने हमको पार्ट बजाने भेजा है। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्मों का वर्षा भारत में ही गाया हुआ है। वो कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते नहीं। बाबा बड़ा मार्शल है। बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। कितना समझाते हैं फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ बुद्धि से ये समझो कि बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है। यह बाबा भी कहते हैं कि हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ नहीं थे। ब्रह्मा बाबा भी ने भी शास्त्र आदि पढ़े हैं। बाबा कहते हैं और सबसे बुद्धि योग निकाल दो। शिव बाबा इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा शिक्षा देते हैं। सबसे बुद्धि योग हटा दो। बाबा कहते एक धक से भगवान ने, ब्रह्मा बाबा ने सब छोड़ दिया भगवान के लिए। बहुत बच्चियां आई, भट्टी बननी थी। पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुआ करती थी 1936 में। परमात्मा जब आए तो बाबा कहते पहले बहुत अच्छी संभाल होती थी। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा था। हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं है तो झट से ऑफिसर कह देते थे जो चाहिए वो पसंद कर लो। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा बैठा है। सहन तो कुछ करना पड़े ना। बाबा कहते बहुत मीठा बनना है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है, तो बाबा के साथ साथ सच्चाई से भी चलना है। बाबा से कोई बात छिपानी नहीं है। बाबा समझाते हैं तुम ईश्वर की संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो, बहुत मीठा बनना। बच्चों को विश्वालय से निकालकर शिवालय में ले चलते हैं। इसको रौरो नर्क कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आया है दुखधाम से सुखधाम में लेके जाने के लिए। ये बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। याद भी शिव को करना है, रथ को नहीं करना। मतलब ब्रह्मा रथ है, बाबा कहते हैं याद परमात्मा को करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के साथ सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। 21 जन्मों के लिए हर एक को जिए दान देने की सेवा कर पुण्यात्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। वरदान, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना, और पास होना व हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बन सकते हैं। स्लोगन, माया और प्रकृति के तूफान में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज निश्चय दिलवाया कि बच्चे खुद को आत्मा समझकर
चलो, या फिर आत्मा हूँ ये निश्चय रखो। मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा कौन सी? सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि हमको भगवान मिल गया। मैं आत्मा 100% भाग्यशाली आत्मा हूँ। 100% सौभाग्यशाली मतलब 100%, 100% भाग्यवान हूँ, सौभाग्यशाली। जितना हम खुद को भाग्यवान समझेंगे उतना हम भाग्यवान होते जाएंगे। ये स्वमान में बहुत ताकत है। मैं आत्मा सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।